मयेद मारव्यतीतनुदयापि तव प्रभावात् चितो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलगतिमुपैति ननोदविन्दुः। आचार्य मानंतंग स्वामी जी 8वें श्लोक के माध्यम से, 8वें काव्य के माध्यम से प्रभु की भक्ति में कह रहे हैं नाथ मत्वेति नाथ। नाथ माने हे नाथ, हे स्वामिन, हे जिनेश्वर। इति मत्वा ऐसा मानकर मया तनुधिया मुझे अल्प बुद्धि के द्वारा, हे भगवान ऐसा मानकर मुझे अल्प बुद्धि के द्वारा, अपि मने भी, तव मने तुम्हारा, तुम्हारा, इदम मने यह, संस्तवनम कह रहे हे भगवान, हे नाथ ऐसा मानकर मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा भी तुम्हारा, आपका यह स्तवन, आपका इदम माने यह, संस्तवनम माने स्तवन, आरभ्य थे हे भगवान आरंभ किया जा रहा है। हे भगवान ऐसा मानकर मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा भी आपका यह स्तवन आरंभ किया जा रहा है। तब माने आपके प्रभाव से, हे भगवान आपके प्रभाव से, प्रभाव से यह स्तवन शताम सज्जनों के चेतः चित्त को हरिष्यति माने हरण करेगा। यह जो स्तोत्र आरंभ किया जा रहा है, मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा जो स्तवन आरंभ किया जा रहा है आपके प्रभाव से, हे भगवान यह स्तोत्र, यह काव्य आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरिष्यति माने हरण करेगा। यह स्तोत्र सज्जनों के चित्त को हरण करने वाला होगा, आकर्षित करने वाला होगा। ननु माने निश्चय से, उद बिंदु माने जल की बूंदे, जैसे जल की बूंद नलिनी दलेषु कमलिनी के पत्तों पर, जैसे कमल के पत्ते पर ओस की बूंद, वह पानी की बूंद मुक्ताफल मोती की द्युतिम माने कांति शोभा को, वह कमलिनी के पत्ते पर, जब कमल के पत्ते पर वो ओस की बूंद पड़ती है तो वह कांति शोभा को भी, अपि माने भी, उपेति माने प्राप्त होती है, कांति को प्राप्त होती है। ऐसा 8वें काव्य में भक्ति के माध्यम से छलका रहे हैं। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर वह पानी की बूंद मोती जैसी लगती है, वैसे ही मुझ अल्प के द्वारा किया गया स्तवन सज्जनों के मन को आकर्षित करने वाला होगा, हर्षित करने वाला होगा, यह चित्त को हरने वाला होगा। ऐसा मेरा भाव है और जैसा कि उनका भाव है वैसा ही इस काव्य में दर्शाया गया है। और जो व्यक्ति इस भक्तामर स्तोत्र के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास रखता है वह अपने पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करके और इतना पुण्य का अर्जन कर लेता है कि उसको एक दिन मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण हो जाया करता है। कह रहे हैं हे भगवान, हे नाथ, हे स्वामीन, ऐसा मानकर कि प्राणियों के अनेक जन्मों में उपार्जित हुए पाप कर्म आपके स्तवन से तत्काल संपूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, आपकी भक्ति में
इतनी शक्ति है कि अनेक जन्मों के बंधे हुए जो पाप कर्म है वो मात्र आपका गुणगान करने से, आपकी स्तुति करने से, आपकी भक्ति करने से पल भर में क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं। और मंद बुद्धि होने पर, हे भगवान, मंद बुद्धि होने पर भी मेरे द्वारा यह स्तवन, कह रहे हैं आचार्य मानवतम गोस्वामी जी, हे भगवान मैं मंद बुद्धि हूँ और मंद बुद्धि होने पर भी यह मेरे द्वारा आपका जो स्तवन है वह प्रारंभ किया जा रहा है ना, निश्चय से, निश्चय ही आपके प्रभाव से सत्पुरुषों के चित्त को आकर्षित करने वाला होगा। आचार्य भगवान विनम्रता सहित तीर्थंकर भगवान को अपने हृदय में स्थापित करके विराजमान करते हैं और आचार्य देव सिद्ध परमात्मा को अपने सन्मुख ही मानते हैं। ऐसा 48 कोठों के अंदर वह जो कारागृह में कैद और वहाँ पर भी बैठे हैं, ध्यान में लीन हैं, अपने अंदर उन्होंने जिनालय स्थापित कर लिया है। अपने हृदय रूपी कमल पर श्री आदिनाथ भगवान को विराजमान करके और सिद्ध परमात्मा की अपने सन्मुख मानते हैं। वे कहते हैं, हे चैतन्य के सागर, हे परम पवित्र आत्मा, कहाँ मेरी मंद बुद्धि और कहाँ आपका ये केवल ज्ञान। ये सब भगवान के गुणगान में कह रहे हैं, हे भगवान कहाँ मेरी मंद बुद्धि और कहाँ आपका केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। यद्यपि मेरे पास मतिशुद्ध की तुच्छ बुद्धि है तथापि मैंने उसे अंतर्मुख किया है जो केवल ज्ञान का बीज है। हे भगवान मैं आपका स्तवन शुरू करता हूँ। आपकी भक्ति के प्रभाव से प्रसन्न चित्त वालों को यह मेरा स्तोत्र अवश्य ही रुचिकर होगा, अवश्य ही मन को हरने वाला होगा। ऐसा यदि आपकी वीतराग स्वभाव की रुचि होगी, अरे जिस परमात्मा की भक्ति, जिसकी परमात्मा के प्रति भक्ति की अभिलाषा होगी, अभिलाषा होगी, रुचि होगी, तो वह क्यों ना अपने कर्मों से मुक्त होगा और आचार्य के हृदय में भक्ति का प्रेम उछल रहा है। ऐसा उपमा देते हैं और उदाहरण में वे पानी की बूंद, हे भगवान, जैसे वह पेड़ के पत्ते पर, वह कमलनी के पत्ते पर वह पानी की बूंद, वह ओस की बूंद जैसे मोती जैसी चमकती है। इसी प्रकार हे भगवान जो मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ काव्य के माध्यम से, इसमें आपका नाम लिखा है, इसलिए ये प्राणी मात्र के चित्त को हरने वाला होगा। ऐसा कह रहे हैं। जो इस तरह की भक्ति करते हैं वह सचमुच भक्ति मुक्ति का कारण हुआ करती है। हम जब भी पूजन करें, जब भी विधान करें, उस एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए, उस एक एक शब्द का इमेजिंग करते हुए, जब तक हम गहराई में नहीं डूबेंगे, हमसे वो शब्द क्या कह रहा है, भजन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से आप अंदर गहराई में उतरने का प्रयास कीजिए। जितना गहराई में उतरते जाओगे उतना ही आपको फल की प्राप्ति होती रहेगी। हम जब भी पढ़ते हैं हमारा ध्यान भटक जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मन को एकाग्रता करके नहीं हम पढ़ते हैं। हम स्वाध्याय की एक लाइन हम कितने वर्षों से पूजन कर रहे हैं, कितने वर्षों से हम जाप दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे को शांति नहीं मिली। आचार्य मानवतम गोस्वामी जी ने तो एक बार ही भक्तंबर की रचना की थी और ताले टूट गए।
वह मैना सुंदरी एक बार ही सिद्ध चक्रमंडल विधान किया था और 700 कोड़ियों का कुष्ठ दूर हो गया। हमारा क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने अंतरंग से भक्ति की थी, उन्होंने अपने अंदर के भावों को सजोया था। आइए हम प्रत्येक दिन पूजन करते हैं और कहते हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोई स्वाधीन। हमको कहते कहते इस लाइन को पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत गई, लेकिन आज तक हमारे अंदर नहीं उतरी ये लाइन। क्या कभी हम जल की तरह, क्या हम जल में जैसे मीन तड़पती है, जल से दूर नहीं रह पाती, क्या हम कभी भगवान से दूर रहकर उस मीन की तरह तड़पे? नहीं, हमारे अंदर ये भाव ही नहीं आया। वो मीरा के प्रति, मीरा के अंदर श्याम के प्रति भक्ति थी, तो वह जहर का प्याला भी अमृत समझ के पी गई। वह शबरी के अंदर प्रभु राम के प्रति भक्ति थी, प्रत्येक दिन वो घर को बुहारा करती थी, कहती थी मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और एक दिन के क्या हुआ, राम श्री रामचंद्र जी को वनवास, कर्म के उदय से वनवास नहीं सोचा था किसी ने कि वनवास जाएंगे, कहाँ राज तिलक और कहाँ वनवास। लेकिन वो सबरी की भक्ति, वो सच्ची भक्ति थी, तो भगवान को भी भक्त के घर जाना पड़ गया। इसलिए तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कहाँ 6 महीने से विधि नहीं मिल रही थी, 5 माह 25 दिन हो गए थे, और वह चंदन वाला वो काल कोठरी में, जहाँ कोई चौका नहीं था, जहाँ कोई बनाने का साधन नहीं था, मात्र उड़द के छिलके ही, और उड़द के छिलके से क्या चंदन वाला को पता था कि मेरे वीर प्रभु आएंगे? नहीं, उनको नहीं पता था, लेकिन भाव थे। चंदन पुकारे स्वामी द्वारे पे खड़ी, आजा वीरा स्वामी मुँह पे विपदा पड़ी। चंदन पुकारे स्वामी द्वारे पे खड़ी, आजा वीरा स्वामी मुँह पे विपदा पड़ी। जब भक्ति अंतरंग में हो तो प्रभु का गुणगान करके भव से पार हो जाती है, और हमें उस श्रद्धा आस्था के माध्यम से भक्ति गंगा में हमेशा डुबकी लगाते रहना चाहिए। जब तक हम भक्ति गंगा में नहीं डूबेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हम बाह्य पदार्थों में लगे रहते हैं, कभी अंतरंग में आने का भी प्रयास करो, सोचो, विचार करो, हे भगवान अनादिकाल हो गया, अभी तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसा विचार करने से और चिंतन करो, हे भगवान संसार में सभी जीव दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। कोई तने दुखी, कोई मने दुखी, कोई धने दुखी दिखे, संसार में सर्वदा सुख काऊ को ना दिखे। कोई तने दुखी, कोई मने दुखी, कोई तने दुखी दिखे। संसार में सभी जीव दुखी है, इसलिए ब्रह्मोकार मंत्र के माध्यम से, श्री भक्तंबर जी के माध्यम से, ये भक्तंबर स्तोत्र में अनंत शक्ति भरी हुई है, अनंत गागर में सागर समाहित है। एक एक काव्य में, एक एक काव्य में 56 बीज अक्षर मंत्रों के माध्यम से जो अपने अंदर भक्ति लहराती है, उस भक्ति की लहर में जब हिलोरे लेते हैं तब जा कर के कहीं
आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। ऐसे ही एक एक काव्य को हम कंठस्थ याद करके और एक एक काव्य के अंदर डूबे, भगवान क्या कह रहे हैं, इस काव्य में उन्होंने क्या दर्शाया है, दूसरे काव्य में क्या दर्शाया है, ऐसे एक एक काव्य का मेडिटेशन करें। जो लोग 48 टैबलेट 48 श्लोक 48 श्लोकों का 48 काव्य का जो मेडिटेशन कर लेते हैं उनको कभी शुगर, बीपी, कैंसर की टेबलेट नहीं खानी पड़ती, मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। इसलिए मेडिटेशन करना चाहिए। और हम जैसे कैसे करना चाहिए मेडिटेशन, जैसे आचार्य मानतंग स्वामी जी ने 48 काव्यों के द्वारा मेडिटेशन किया तो ताले टूट गए, ऐसे ही हम भी उन 48 काव्यों का, उन 48 श्लोकों का मेडिटेशन करेंगे तो हो सकता है हम सबको भी ये बाज़ार की दवाइयाँ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़े वैद्य तो हमारे ये 3 लोक के नाथ हैं। सबसे बड़े वैद्य डॉक्टर तो हमारे ये आदि प्रभु है। और जो आदि प्रभु इन बड़े वैद्य को दिखा लेता है, इन बड़े वैद्य की सलाह को ले लेता है, इन बड़े वैद्य की जो आज्ञा का पालन करता है, उसे संसार परिभ्रमण नहीं करना पड़ता। वे तो जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों से भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हम श्रद्धा के साथ यह भक्तंबर जी के काव्यों का स्मरण करें, और जितना हम गहराई में उतरते जाएंगे उतना ही हम भव से पार होते जाएंगे। एक एक काव्य को बैठ करके ध्यान में और लीन होना सीखे, हमारे कितने कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी। जितना अंदर डूबेंगे उतनी ही कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी। इसलिए हमें नमोकार मंत्र और भक्तंबर जी, श्री भक्तंबर स्तोत्र की महिमा अपरंपार है। हम इसका ध्यान करना, इसका स्मरण करना, विधान करना, पाठ करना, जितना हमसे बने उतना हमें करते रहना चाहिए। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य वर्गीय सागर जी महाराज की जय। स्वभाव